2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की। आदिशक्ति बहुत चंट है। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही संवेदनशील होने वाला है क्योंकि आज हम उस मुद्दे को टच करने वाले हैं जो मुद्दा पूरे देश को पता है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों को नदी की धारा के विपरीत बहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो धारा बह रही है उस धारा के साथ ही लोग चलते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि अगर मुद्दे की बात है और ना की जाए तो वह भी कितना सही है। बात हम करते हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में, जहां पर फिल्मी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी 23 साल बाद विदेश से लौटती हैं और किन्नर अखाड़े में वो संन्यास ग्रहण करती हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है, किन्नर अखाड़े के द्वारा उन्हें महामंडलेश्वर पद पर भी प्रतिष्ठित कराया जाता है। उनका जलाभिषेक होता है, दूध से उनका स्नान कराया जाता है और जो भी परंपराएं उन्होंने बनाई हुई हैं उस परंपरा के तहत उन्हें महामंडलेश्वर पद पर बैठाया जाता है। सवाल यहां पर उठता है कि क्या कोई भी आकर ऐसे ही धर्मगुरु बन सकता है? क्योंकि महामंडलेश्वर पद सामान्य पद नहीं होता है, वो एक धर्मगुरु का पद है। और कोई भी आकर क्या धर्मगुरु बन सकता है? क्या उसके लिए कोई पात्रता का निर्धारण नहीं है? एक वीडियो देखते हुए मुझे पता चला कि ममता कुलकर्णी खुद अपने बयान में कह रही थी कि वे 23 वर्षों से लगातार तप कर रही हैं। 23 वर्षों की उनकी जो कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम थी उसको किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने पहचाना और लगातार 3 दिन उनकी परीक्षा करने के बाद में उनको दीक्षा दी। मुझे तो यह समझना है कि आखिर वो कौन सी तपस्या थी जो केवल और केवल विदेश में हो सकती थी और 23 साल तक चली। मुझे उस तपस्या के बारे में जानना है। दूसरी बात कि आखिर वो कौन सी टेस्टिंग हुई जो 3 दिन तक उनका लगातार परीक्षण किया गया और उसके बाद उनको संन्यास दिया गया। कल को विदेश से कोई भी ऐरा गैरा आएगा और बताएगा कि हम तो विदेश में 44 साल तक तपस्या किए हैं और अब हमें आचार्य महामंडलेश्वर बनाइए, तो ऐसे में कब तक आखिर हम फर्जी धर्मगुरुओं को स्वीकार करते रहेंगे? वो विदेश से आई, उनका मन हिंदू धर्म में सनातन में रम गया, लेकिन ऐसे ही किसी को भी पद पर प्रतिष्ठित कर देना कहां तक सही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें। वहीं जिस अखाड़े से उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है वह अखाड़ा भी स्वयं धर्मशास्त्रों के विपरीत बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूं किन्नर अखाड़े के बारे में। किन्नर अखाड़ा कोई अखाड़ा था ही नहीं। किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में ऐसे किसी भी अखाड़े का कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो अखाड़ा बनाया गया। बात यहां से शुरू होती है कि जब कोई चीज मर्यादाओं का हनन करके बनाई जाएगी तो उसके सिद्धांत भी मर्यादाओं का हनन करेंगे और खुलेआम इसी तरह से धर्मगुरु बनाते फिरेंगे। जो अखाड़ा खुद 2015 में बना है उस अखाड़े की मर्यादा को आप कितना ऊंचा आंक सकते हैं ये आप पर मैं छोड़ता हूं। वो समय दूर नहीं है कि एक लड़का शुरुआत में चोरी डकैती करेगा, उसके बाद आगे बढ़कर सोशल मीडिया क्रिएटर बनेगा, उसके बाद आगे बढ़कर फिल्मी एक्टर बनेगा, एक्टर बनने के बाद में वो राजनीतिज्ञ बनेगा और राजनीतिज्ञ बनने के बाद में जब जिंदगी की ढलान होगी तब वह आकर संन्यास ग्रहण करेगा और आपका धर्मगुरु बनेगा। अगर आप शांत हैं, अगर आप चुप हैं तो इस बात से बेखबर मत रहिए कि अगला आपका धर्मगुरु धर्म भ्रष्ट आपका करने आ रहा है।